Hello everyone. So in this video we are going to discuss IUPAC. Okay, so let's start it. So before starting the IUPAC, we're going to discuss some root words. मीन्स अगर 1 कार्बन होंगे तो उस चेन को क्या बोला जाएगा, 2 कार्बन की चेन को क्या बोला जाएगा. So there is number of carbon atom, word root, IUPAC name, structure and molecular formula. तो जब भी कोई भी चेन होगी और उसमें सिर्फ एक कार्बन होगा तो उससे बोला जाएगा मीथेन और उसका रूट वर्ड क्या होगा मिथ. ओके, 2 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है, इथेन. 3 कार्बन की चेन होगी तो प्रोपेन. ऐसी 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन एंड 10 कार्बन इज डेकेन. ठीक है, और ये सब किस में होंगे, एज अ चेन अरेंजमेंट होगा, इनका चेन में अरेंज होंगे ये. तो ये रूट वर्ड्स होते हैं. यहाँ पे ये एज अ चेन कंसीडर होते हैं कि चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है. ओके, अब कुछ देखते हैं कि इन कार्बन्स के साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं. पहले इन्हें देखते हैं. अगर कार्बन पे, जैसे कि इसमें हमने देखा था, तो वहां पे कार्बन पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन थे. ये सारे कार्बन कैसे थे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन थे. ठीक है, तो इनके आगे क्या वर्ड आया, एन. रूट वर्ड्स तो मिथ है, बट ड्यू टू सिंगल बॉन्ड वी कंसिडर्ड इज एन. तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड यूज करते हैं, मिथ एन, इथेन, प्रोपेन. बट सेम थिंग अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे तब क्या यूज करेंगे, तो रूट वर्ड तो हमारा वही रहेगा. जैसे कि अगर एक लाइक हमने ले लिया कि ये 2 कार्बन है, तो टू कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, इथ. ओके, बट ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड इसको क्या बोला जाएगा, इथीन. और वी कैन से अगर ऐसे होगा 1 2, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, इसका रूट वर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्रोप. और ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड इट इज कंसिडर एज प्रोपीन. ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, जब सिंगली बॉन्डेड होते हैं तो बोला जाता है एल्केन्स, और जब डबल बॉन्ड होता है तो बोला जाता है एल्कीन्स. ईन्स फॉर डबल बॉन्ड एंड आइंस फॉर ट्रिपल बॉन्ड. अगर 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, काइंस. जैसे इथाइन, अगर ये 2 कार्बन हमने बोल दिया जैसे इथाइन. ओके, अब अगर कार्बन के साथ साथ हेलोजेंस भी कंसीडर होंगे, मतलब वहां पे कार्बन के साथ साथ हेलोजेंस भी अटैच है, तो हेलाइट्स बोल दिया उन्हें. हेलाइट्स के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हेलो यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है. अल्कोहल के लिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या OH. ठीक है, अगर वो सफिक्स में आता है देन वी यूज OL, एंड इन प्रीफिक्स वी यूज हाइड्रोक्सी. फॉर एल्डिहाइड वी यूज aldehyde molecular formula is CHO, or we can say this way, C double bond OH. Okay, suffix is Al and prefix is oxo. For ketone, ketone is like this. यहाँ पे दोनों साइड पे कार्बन होंगे, कोई भी चेन होगी और बीच में C double bond O. इसको बोला जाता है, इसका सफिक्स जो होता है 1 and the prefix is oxo. For nitriles, nitrile is C double bond N. Nitrile is its suffix and the prefix is cyno. नेक्स्ट इज ईथर. ईथर इज लाइक 2 कार्बन के बीच में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी. कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH, और वी कैन से C double bond OOH. Suffix is oic acid and the prefix is carboxy. For carboxylate ion 8 मतलब होता है नेगेटिव साइन आ जाना, तो COO नेगेटिव. दैट मीन्स यहाँ से इसने अपना प्रोटॉन रिलीज करके बन गया COO नेगेटिव. सफिक्स इज O8. ओके, या फिर हम इसको ये हो गया. ठीक है, एस्टर. एस्टर इज C double bond OOR, that is ester, or we can say O8. Suffix is O8. There is no prefix of this. Amines is NH2 and the suffix is amine and the prefix is amino. Now last is amide. Amide is C double bond O NH2. Suffix is amide and the prefix is carboamide. ठीक है, ये आपको टेबल एक बार बस रीड कर लेनी है. उसके बाद देखते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, समझते हैं कि आईपीएसी को कैसे हम लिखते हैं और क्या चीजें ये. ओके ओके, तो सबसे पहले हम आईपीएसी शुरू करेंगे जिसमें हमारे पास प्रीफिक्स होगा और चेन होगी. अभी हम सफिक्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सफिक्स मतलब क्या है, सफिक्स हैं जितने जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि OH इज अ फंक्शनल ग्रुप,
एल्डिहाइड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी सफिक्स में आता है। एसिड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप, एस्टर इज द फंक्शनल ग्रुप एंड सो मेनी। ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं, ये मेनली सफिक्स में आते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वो आईयूपीएसी देखेंगे जिसमें सिर्फ चेन ऑफ प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स कैन बी एनी हेलोजन। यहाँ पे प्रीफिक्स में हेलोजन्स को हेलो से यूज किया जाता है, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इस तरह से। चेन कौन सी होगी? चेन होती है कार्बन की चेन होती है, ठीक है, या फिर हम बोले हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, अब यहाँ पे जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, फिर इनको अप्लाई भी करना सीखेंगे, कि जो चेन होनी चाहिए वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी कंसीडर्ड। ओके, सेकेंड, अगर नंबरिंग देने की बारी आएगी तो हम नंबरिंग शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पास होगा वहां से। देखते हैं, चलो इसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास ये है CH3, CH2, CH2, CH3। तो यहाँ पे तो एक नॉर्मल चेन है, हमने कंसीडर कर लिया इसको 1 2 3 4। तो कितने कार्बन की चेन है? ये 4 कार्बन की चेन है। और 4 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है ब्यूट। और ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड इट विल फॉर्म ब्यूट एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम? एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट एन। ओके, अगर हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH, CH2, CH3। तो सबसे पहले हमें जो चेन मिली है वो हमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। अगर लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है तो यहाँ पे हम ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3 4, या फिर हम 1 2 3। अगर हम अप साइड जाएंगे तो 3 कार्बन की चेन आ रही है, और स्ट्रेट जाएंगे तो 4 कार्बन की चेन आ रही है। और फर्स्ट रूल में ही बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है, तो हम 4 कार्बन की चेन कंसीडर करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ठीक है हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, तो हमने लेफ्ट से ही क्यों नंबरिंग शुरू करी? हम राइट साइड से भी तो नंबरिंग शुरू कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 2 3 4। तो ऐसे क्यों नहीं करा? तो हमें देखना है कि हमारा प्रीफिक्स जो है इस टाइम पे जो भी चेन में रहता है वो चेन में, जो भी चेन के बाहर होगा उसको हम एज अ प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे, या फिर हम उसको साइड चेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चेन से बाहर है, अभी ये जो हमारे पास 1 कार्बन है वो हमारा एक तरह से प्रीफिक्स है हमारे लिए, क्योंकि वो चेन के बाहर है। ठीक है, तो जहां से हमारे पास प्रीफिक्स ज्यादा पास पड़ेगा हम वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो प्रीफिक्स सेकंड पोजीशन पे है, राइट से देखेंगे तो प्रीफिक्स थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए हम प्रीफिक्स जो है उसकी नंबरिंग जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हम नेमिंग शुरू करें तो 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और ड्यू टू सिंगल बॉन्ड हमने लिखा ब्यूट एन। अब ठीक है, ये एक कार्बन है, एक कार्बन अगर ये ऐसे होता है CH3, तो इसके लिए जो हमारी वो शुरू होती है वो होता है मिथ, रूट। जब वो चेन में कंसीडर होता है, अगर सिंगल चेन होगी तो हम बोलेंगे मीथेन, डबल चेन, डबल बॉन्ड की होगी तो हम बोलेंगे इन, मिथीन, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होंगे तो इथीन। तो फिर इसमें क्या लिखेंगे? ये तो साइड चेन है, तो साइड चेन के लिए हम यूज करते हैं आइल। ठीक है, अगर चेन में कंसीडर नहीं हो रहा है, चेन से बाहर है, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। बट हमें इसकी पोजीशन भी दिखानी है, इसकी पोजीशन है सेकेंड, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट एन। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएस हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे कि ये है CH3, C, CH2, CH3, फिर H, C, जैसे ये है। ठीक है, सेम केस, वी हैव टू कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है हमें। तो अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। डाउन साइड जाएंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 और 6 में देखेंगे तो हम 6 कार्बन की चेन को कंसीडर करेंगे। ओके, अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? लेफ्ट और राइट। तो अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है इथाइल, दिस इज इथाइल, क्योंकि मैंने बोला अब ये साइड में है तो आइल वर्ड आ जाएगा, इथाइल, एंड दिस इज मिथाइल। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि हम इथाइल को पहले कंसीडर करें या मिथाइल को पहले कंसीडर। तो यहाँ पे क्या लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल वाइज ई पहले आता है तो हम ई से शुरू करेंगे। तो जो हमारे पास इथाइल वाला पार्ट है वो जहां से पास पड़ेगा हम वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे।
यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे है और राइट साइड से जाओगे तो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे। तो हमें पास लेफ्ट साइड से इथाइल ग्रुप ज्यादा क्लोज है, तो हम वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कंफ्यूजन है कि हमें कहाँ से करनी है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक होगा। ओके, तो इसका अगर हम आईयूपीएसी लिखें तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स को, देन हम लिखते हैं चेन को। तो प्रीफिक्स में सेकंड पोजीशन पे कौन है? इथाइल, तो लिख दिया इथाइल। देन एट फोर्थ पोजीशन देयर इज मिथाइल। उसके बाद चेन का नाम क्या है? 6 कार्बन होता है, हेक्स, रूट वर्ड इज हेक्स, एंड ड्यू टू ऑल द सिंगल बॉन्ड्स इट इज नोन एज हेक्सेन। 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हो जाता है आईयूपीएसी ऑफ दिस। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रीफिक्स और चेन को कंसीडर कर रहे हैं। अभी हमने फंक्शनल वो सफिक्स को नहीं कंसीडर करा गया। ठीक है, अभी हम सारी जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी प्रीफिक्स और चेन से रिलेटेड करेंगे। और यहाँ पे अभी भी हमारी चेन कौन सी चल रही है? सिंगल बॉन्ड वाली चेन चल रही है अभी हमारी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? अगर नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग हम वहां से शुरू करें जहां से हमारा प्रीफिक्स क्लोज है। ठीक है, अगर प्रीफिक्स एक से ज्यादा है तो हम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर रहे हैं उसका। चेन कौन सी होंगी? लॉन्गेस्ट चेन होगी। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम लेते हैं CH3 C Cl CH2 CH3। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? चेन, लॉन्गेस्ट चेन एक ही है यहाँ पे 4 कार्बन की, 1 2 3 4। अब देखना है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से जो हमारा प्रीफिक्स है वो सेकंड पोजीशन पे है, राइट साइड से जो प्रीफिक्स है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 एंड 4। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? 2 क्लोरो एंड द नेम ऑफ द चेन इज ब्यूटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C Cl Cl CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन एक ही कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग आपको पता लग गई होगी, लेफ्ट साइड से शुरू करना है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे डरना नहीं है। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन ही सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं और दोनों की ही प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे जब भी हमारे पास दो सेम ग्रुप आ जाते हैं, जब दो सेम ग्रुप होंगे, दो ग्रुप के लिए वी यूज डाइवर्ड। For 3 we use triword and for 4 we use tetra, then 5 penta and so on. ओके, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? डाई क्लोरो। बट पोजीशन हम दोनों में दिखाएंगे कि दोनों के दोनों किस पोजीशन में लगे हुए हैं? सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं। ये क्लोरीन भी सेकंड पोजीशन पे और ये क्लोरीन भी सेकंड पोजीशन पे, इसलिए हमने लिखा 2 2 डाई क्लोरो एंड देन नेम ऑफ द चेन इज पेंटेन, पेंटेन, 2 2 डाइक्लोरोपेंटेन। Another example, if we take this, तो नंबरिंग शुरू करें अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तब भी सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, और राइट साइड से जाएंगे तब भी सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है? सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन पे भी ब्रोमो है, तो यहाँ पे तो डाई ब्रोमो हो गया, पर पोजीशन चेंज है, तो क्या लिखेंगे? 2 3, 2 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या है? डाई ब्रोमो, और द नेम ऑफ द चेन इज ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो जाती है आईयूपीएसी। एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि जो भी फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। जो भी अच्छा, ये तो डाई हो गया, ये तो हमारे पास सिर्फ पोजीशन बता रहा है, तो इस पे नहीं, इसको देखेंगे हम। सी इज कैपिटल, बाकी सारे वर्ड स्मॉल होंगे। दो नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा होगा और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईयूपीएसी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम यहाँ पे शुरू करेंगे डबल बॉन्ड के लिए, जब चेन डबल बॉन्डेड होगी। तो यहाँ पे अगर है CH3 CH Cl CH Br CH3। अब यहाँ पे आता है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? तो यहाँ पे है क्लोरीन जो कि C से शुरू होता है और ब्रोमो जो B से शुरू होता है, तो हमने बोला कौन सी देखना है हमें? अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक होगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम चेक करेंगे तो बी से शुरू करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, डैश शुड बी पुट बिटवीन नंबर एंड लेटर, ओके। थर्ड पे क्या आ जाएगा, क्लोरो, एंड द चेन इज ब्यूटेन, ओके। सो अब हम शुरू करते हैं फॉर डबल बॉन्डेड चेन। अगर हमारे पास ऐसे होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब ठीक है, हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, ओके। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, तो जब भी हमारे पास चेन होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसमें, अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फिर तो हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर किसी चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो जो नंबरिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स होगी। जब नंबरिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। बट अगर किसी भी चेन में सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होगा और प्रीफिक्स भी होगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, प्रीफिक्स भी होगा, तो जो नंबरिंग होगी वो प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। देन जो नंबरिंग होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड पास कर रहा होगा वहां से नंबरिंग शुरू होगी, ठीक है। तो अगर चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड और प्रीफिक्स होगा तब तो नंबरिंग प्रीफिक्स से शुरू होगी। अगर चेन में सिंगल, डबल और प्रीफिक्स दोनों होंगे तो नंबरिंग डबल से शुरू होगी। अगर चेन में सिंगल, ट्रिपल और प्रीफिक्स होंगे तो नंबरिंग ट्रिपल से शुरू होगी। और लास्ट, अगर चेन में सिंगल, डबल, ट्रिपल और प्रीफिक्स तीनों होंगे तो नंबरिंग शुरू होती है डबल से, मींस डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। चेन सिंगल, डबल, प्रीफिक्स तब भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा, और सिंगल, डबल, ट्रिपल, प्रीफिक्स तब भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। चलो, तो इसमें करेंगे तो अभी पता लगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, डबल बॉन्ड से। देन 1 2 3 4, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये चेन का नाम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट। अब यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इन। बट हमें ये भी बताना है कि जो इन है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे ब्यूट 1 इन, ओके। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, अब जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, और राइट साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे आ रहा है। राइट साइड से जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और लेफ्ट साइड से जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन को प्रेफरेंस देंगे जहां से क्लोज होगा। चेन का नाम क्या है, पेंट, रूट वर्ड इज पेंट, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, इन, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट टू इन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लगा दिया CH3 C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और प्रीफिक्स है। तो जब भी ये तीनों चीजें रहेंगी तो हमें तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, डबल बॉन्ड से ही शुरू करनी है। तो डबल बॉन्ड कहाँ से क्लोज है, यहाँ से, तो 1 2 3 4, प्रीफिक्स को पहले लिखे जाते हैं, तो प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन में, थर्ड, तो 3 क्लोरो, नेम ऑफ चेन इज ब्यूट 1 इन, तो 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन इसका नाम, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग 1 2 यहाँ से जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे है, और राइट साइड से जाएंगे तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे, तो सेम हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी हमारे पास पेंट टू आइन, ठीक है, पेन टू आइन। अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, देयर इज CH, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कंसीडर किसे करेंगे, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5, तो कैसे लिखेंगे इसे, 5 कार्बन की चेन, पेंट
1 पे क्या है इन एंड थर्ड पे क्या है आइन। तो इस तरह से